दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि हिमालय की वादियों में भगवान शिव प्रकट हुए। एक अलौकिक इंसान जो ध्यान धारणा में बैठा हुआ है, वो कुछ चमत्कार करेगा, इस आशा से वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कुछ 15-20 हजार साल पहले की कहानी है। जब वो प्रकट हुए, लोग उनके सामने बैठ गए। दिन गए, हफ्ते गए, महीनों गए, लेकिन वो बैठे ही रहे, कोई हलचल नहीं। तो एक एक करके लोग वापस निकलने लगे। यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है, तो धीरे धीरे सब लोग निकल गए। आखिर में सिर्फ 7 बचे, जिसे हम आज सप्तर्षि कहते हैं। सप्तऋषि, 7 ऋषि, वही 7 ऋषि है। वही आगे चल के 7 ऋषि बने और जो योग जो है भगवान शिव का, वो पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने फैलाया। तो उनमें से शायद एक ऋषि थे, भृगु। तो वो चाहते थे कि सिर्फ मैं शिव की पूजा करूं, तो उन्होंने सिर्फ शिव की आराधना की और उनकी ही पूजा की और उनके ही इर्द गिर्द वो फेरे लगाना चाहते थे। तो भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे, वो चाहते थे कि वो पार्वती के साथ उनको परिक्रमा करे। तो शुरू में उन्होंने उनको पास बुला लिया, पार्वती को। वो पास में बैठ गए, तो इन्होंने भौरे का रूप धारण कर लिया और भौरा बन के उनके इर्द गिर्द परिक्रमा करने लगे। फिर भगवान शिव ने पार्वती को अपने पास बुला लिया और धीरे धीरे करके अपने अंदर समा लिया, और वही अर्ध नारी नटेश्वर ऐसे वो बन गए। तो इससे वो जो ऋषि थे वो मुश्किल में पड़ गए कि अब मैं शिव की परिक्रमा कैसे करूं। तो इस कहानी से हमें यही बोध मिलता है कि आप अकेले शिव की परिक्रमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। वो जो ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान में शक्ति प्रकट हो रही है। जैसे हम सूरज से प्रकाश को दूर नहीं कर सकते, जैसे हम प्यास से पानी को अलग नहीं कर सकते, जैसे हम अग्नि से उष्णता को, ताप को अलग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो राख बन जाएगी। अगर प्यास को पानी से अलग कर दिया तो जीवन खत्म हो जाएगा। जब पानी नहीं होता तो जंगल के जंगल सूख जाते हैं, बंजर हो जाते हैं। तो सद्गुरु आज हमें यही संदेश दे रहे हैं कि जो द्वैत है, ये सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। द्वैत का होना, दो का होना, एक भौतिक का और एक ऊर्जा का, दोनों का होना बहुत जरूरी है। आपके पास में मोबाइल है लेकिन उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, वो एक डिब्बा है, बेकार काम का कचरा है। आप हो और आपके साथ में अगर आपके परिवार में जो भी है उसके अंदर से प्राण निकल जाए, आपका जीवन साथी है, उसके अगर प्राण पखेर उड़ जाए, तो वो जो शिव तत्व था उसमें से ई निकल गया, ईश्वर निकल गया, तो खाली शव बच गया। तो आप उस शव को पास में नहीं रखोगे। कितना प्यार करते थे आप, कितना दुलार करते थे। हाँ? कपड़े लेके आते थे, खाना देते थे, संवरते थे, प्यार करते थे। वो बच्चा हो, बीवी हो, बाप हो, माँ हो या भाई बहन हो, कोई भी हो रिश्ते में आपके, एक बार वो ईश्वर तत्व निकल गया तो शव बन गया। उसको आप कितना भी प्यार करते हो, एक दिन से ज्यादा पास में नहीं रख सकते। तो ये जो 2 तत्व है, ये द्वैत है। इन दोनों द्वैत में होना, ये अद्वैत है। दोनों ही अधूरे हैं। जब वो साथ में आ जाते हैं, तीसरा पैदा हो जाता है, उसे जीवन कहते हैं, उसे सृष्टि कहते हैं। ये जो प्रकृति है और उसके साथ में जो ईश्वर तत्व है, ये 2 है और इसी से सृष्टि बनी है, ये तीसरी है। सृष्टि का निर्माण प्रकृति और परमात्मा, इन दोनों के मिलन से हुआ है। आप एक को समझने जाओगे, दूसरा अपने आप समझ में आएगा। आपको पता है, द्वैत के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। आपने एक संत का नाम सुना होगा, नरहरि सुनार। वो सिर्फ किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। वो शैव पंथ के थे, वो विष्णु को नहीं मानते थे, वैष्णव पंथ को वो नहीं मानते थे। वो पंढरपुर में रहते थे, लेकिन पूजा
शिव की ही करते थे। जब एक साहूकार आए, वो बोले मुझे पांडुरंग विट्ठल की मूर्ति को कमर का पट्टा बनाना है सोने का, तो आप बना दीजिए, लेकिन सटीक माप होना चाहिए। तो अभी नरेंद्र सुनार तो मुश्किल में पड़ गए। मैं तो मानता हूँ शिव को, मैं कभी उसके दरवाजे गया नहीं, मैं उसके कभी मंदिर चढ़ा नहीं, अभी तो मुश्किल हो गई, नाप कैसे ले? तो ऐसे तैसे करके साहूकार बड़ा था, उसको ना नहीं बोल सकते थे। तो फिर तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने दिमाग चलाया और आंखों पे पट्टी बांध ली। आंखों पे पट्टी बांध के वो साहूकार उनको उस मूर्ति के पास लेके गया जहां वीट पर विट्ठल विराजमान थे, कमर पर हाथ रख। अभी वो वहां गया, वहां जाने तक वो हिचकिचाहट कर रहा था, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मेरे भगवान के साथ, मेरे महादेव के साथ गद्दारी कर रहा हूं, हाँ वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो फिर भी गया, चलो अभी धंधे का सवाल है, पेट भी तो भरना है, मेरा छोड़ दीजिए बाकी परिवार का भरना है। तो गए पास में और उन्होंने जैसे हाथ डाला अंदर से तो चकरा गए। वो ये सच्ची कहानी है, इतने चकरा गए, जब उन्होंने हाथ डाला कमर में तो मूर्ति नहीं थी वहां पे तो शिव की पिंड थी। बोले क्या बात है, मैं जब भी हाथ डालता हूं कमर की जगह पे पिंड का लिंग आ जाता है, ये कैसी मुश्किल है? क्या विट्ठल भगवान की मूर्ति की कमर क्या महादेव की पिंड की तरह है? उसने पूछा साहूकार को। साहूकार बोले आप क्या बात कर रहे? तो दोस्तों वो भी पहुंचे हुए संत थे, आम इंसान थोड़ी थे। उनके अंदर की आंख खुल गई, उन्होंने सोचा ये कुछ अलग है। उन्होंने अपने आंखों से पट्टी हटा ली, अभी अंदर की आंख खुल गई, बाहर की आंखों को कोई महत्व नहीं, चमड़ी की आंखें हैं। तो उन्होंने वो पट्टी निकाल दी, तो सामने साक्षात विट्ठल की मूर्ति पाई। आंख बंद करो तो भगवान शिव का लिंग आ जाता है, आंख खोल दो तो पांडुरंग परमात्मा दिख रहे हैं। तो उनके अंदर का द्वैत खत्म हो गया। तो यही है, ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिलेगी। द्वैत जो है वो भौतिक के स्तर पर है, अद्वैत जो है वो ऊर्जा के स्तर पर है। ये मैं हमेशा आपको बताता हूं, ये फैन है, बल्ब है, लाइट है, कैमरा है, टीवी है, ये सब द्वैत है, अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर की जो बिजली है वो एक ही है, एक ही है। तो हमारे सबके अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो एक ही है। हम सब एक ही परमात्मा की संतान है इस अर्थ में। और शरीर के तल पर हम सब अलग है, मिट्टी के अलग अलग घड़े बने हैं, मिट्टी एक है, पंचमहाभूत एक ही है, उसके सिवा हम पैदा नहीं हो सकते। तो हमारे अंदर प्रकृति का तत्व है जो जड़ है, और ऊर्जा का तत्व है जो परमात्मा का है। इन दोनों से हमारा जीवन निर्माण हुआ है। तो वैसे ही ये पूरी सृष्टि जो है वो शिव और शक्ति से पैदा हो गई। तो ये जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि में हमें इन दोनों के एक साथ जो मिलन है उसकी अनुभूति की शक्ति को हमें अनुभव करना है। और हम वो कब कर पाएंगे? जब हम उनको जान पाएंगे। अभी अब सब मान रहे हैं, हम सब मान के चल रहे हैं, लेकिन जानना अलग है, मानना अलग है। आप बातें करते करते हम बोलते आप मेरे पिता जैसे हो, पिता थोड़ी है। आप मेरे भाई जैसे हो, भाई थोड़े हैं। जानना और मानना इसमें अलग है। मानने को तो कुछ भी माना जाता है, लेकिन जानना एक ही है। तो वो जो जानना है वो सच्चा है, और जो मानना है वो झूठा है। तो जीवन में हम जब भी दुविधा में पड़ते हैं, सबसे मुश्किल लोगों की जो होती है हालत, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो डायलेमा में होते हैं, जितने भी बुरे काम होते हैं वो डायलेमा में होते हैं, जितने भी गलत काम, जितने भी झूठ बोले जाते हैं वो सब चीज़ें, हिंसा, ये सब डायलेमा में होते हैं, द्वैत में होते हैं। अद्वैत में आनंद होता है, सच्चाई होती है, और एक दूसरे से जुड़ाव होता है। आपने देखा है, हमेशा कहा जाता है कि ये जो राजकारण है इसमें जो ऊपरी लोग होते हैं
जो मंत्री होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, एक दूसरे से हमेशा मिलते हैं, एक दूसरे से रिश्ते बनाते हैं, रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं, और नीचे जो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं एक दूसरे के गर्दन काटते हैं। तो ये नीचे जो तत्व है वो प्रकृति का है, और जो ऊपरी तत्व है वो शक्ति का है। शक्ति एक साथ हमेशा एक साथ जुड़ी रहती है, उसमें कोई अप्राकृतिक नहीं है। तो ये सृष्टि जब चलती है तो वो दोनों के साथ चलती है, सत्य और असत्य दोनों साथ चलते हैं। जैसे कि परछाई हो, सत्य की परछाई को ही हम क्या कहते हैं? असत्य कहते हैं। क्या परछाई है? नहीं है, लेकिन फिर भी है। प्रकाश की परछाई अंधेरा है, लेकिन आनंद की कोई परछाई नहीं है। आकाश तत्व की कोई परछाई नहीं है। परछाई तो पृथ्वी तत्व की होती है, जल की होती है, वायु की भी होती है, लेकिन आकाश की कोई परछाई नहीं होती। और उसी आकाश तत्व को शिव कहा गया है, कुछ भी नहीं। देखो, आप जब आनंदी हो जाते हो ना, बहुत खुश हो जाते हो, तो अपने होने का ख्याल ही नहीं रहता। जब हमारा सिर स्वस्थ रहता है तो उसके होने का, पैर में अगर आपने बहुत ही अच्छे जोड़े पहन लिए तो सबसे अच्छे जोड़े किसी कहते हैं? जो मालूम ही नहीं पहने कि नहीं पहने, उसे सबसे अच्छे कहते हैं। लेकिन पहनने के बाद आपको हर पल मालूम हो रहा है, चुभ रहे हैं, वो होने का एहसास कर रहे हैं, मतलब वो सही नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज होने का एहसास करवा रही है, मैं हूं ना, हाँ तू क्यों है, हाँ कब से है तू, हाँ अभी पैदा हो गया और अभी मरेगा, और मैं हूं ना, काय का मैं हूं ना, सिर्फ यहाँ पे सृष्टि है, बाकी कुछ नहीं है। तो हम जो खुद का अस्तित्व करने के पीछे दौड़ रहे हैं, अहंकार के लिए हम इतना जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा हो जाए, मैं सख्त हो जाए, मैं मजबूत हो जाए, तो ये जो मैं है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक भौतिक तत्व में, एक ऊर्जा तत्व में, एक शिव में और एक शक्ति में, बराबर है। इन दोनों को अलग कर दे, मैं हट जाएगा। तो आज हम सुख और दुख में जी रहे, सुख की परछाई है दुख। इसीलिए हमें अगर आनंद चाहिए तो हमें इस द्वैत को स्वीकारना चाहिए। उसकी जो खासियत है, शक्ति की अपनी अपनी पहचान है, उसके गुण हैं, और शिव की अपनी अपनी पहचान है। आज की तारीख में हम दुनिया में देखें तो शक्ति शिव बनना चाहती है, उसकी कॉपी कर रही है। शक्ति यानी स्त्री और शिव यानी पुरुष, और आज की स्त्री पुरुष के सब गुण हासिल करना चाहती है, जो कि एक विकृति है। उसके अंदर जो शक्ति है उसी की वजह से संसार है। मैंने बहुत बार कहा है कि स्त्री के बिना संसार नहीं है। स्त्री अकेली संसार कर सकती है, पुरुष कभी नहीं कर सकता। तो पुरुष उसकी परछाई है। पुरुष क्या है? शक्ति की परछाई है। उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आप शक्ति को पकड़ सकते हैं, शक्ति को पकड़ सकते हैं, शक्ति का सहारा ले सकते हैं। शिव का कोई सहारा नहीं ले सकता। उसको आपको विलीन हो जाना पड़ेगा, खुद को नष्ट करना पड़ेगा। शक्ति को आप संचित कर सकते हो, शिव को आप संचित नहीं कर सकते। हाँ, उसमें विलीन हो सकते हैं, खुद को उसमें समर्पित कर सकते हैं। ये दोनों का फर्क है, वो हमेशा रहेगा। कितनी भी कोशिश करे, आधुनिक विज्ञान करे, कुछ भी करे, तुम जेंडर ट्रांसलेट करो, ट्रांसफर करो, शरीर के तौर पर आदमी को औरत बनाओ, औरत को आदमी बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर के जो तत्व है वो कभी नहीं बदलेंगे। जब भी वो मौका आता है तो असली जो अंदर के तत्व है वो बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए अगर अपना जीवन सुंदर बनाना है तो पहले इन दो तत्वों की, इस द्वैत की आदर करना सीखो। जो भी मिला है हमें उसका क्या करो? आदर करो। ऐसा नहीं है कि आज इस जन्म में आप पुरुष हो, अगले जन्म में पुरुष ही पैदा होगे, ऐसा कोई तय नहीं है। आप कुछ भी पैदा हो सकते हो, आप स्त्री भी बन सकते हो, आप पुरुष भी बन सकते हो। आपने देखा होगा कभी कभी कोई स्त्री पुरुष जैसा बर्ताव करती है, एकदम कठोर हो जाती है, एकदम आक्रामक हो जाती है, जो उसका स्वभाव नहीं है, और कोई पुरुष एकदम सरल हो जाता है। तो ये जो तत्व है, ये तत्व एक दूसरे के ऊपर हावी होने की वजह से है। लेकिन सदगुरु कह रहे हो दोनों का क्या चाहिए? संतुलन चाहिए। अगर संतुलन है
तो आपकी जीवन की नैया आराम से डोल कर जाएगी। अगर संतुलन बिगड़ गया, आपका जीवन उलट पुलट हो जाएगा। और आज हमारा जीवन उलट पुलट हो रहा है। सब कुछ है फिर भी शांत नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर भी शांत नहीं है। देखो, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो पीछे भाग रहा है, लेने के, पकड़ने के, कमाने के, ये वो। और जिसके पास सब कुछ है उसको कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, फिर भी वो भी फिर भटक रहा है। तो ना पाने में आनंद है, ना खोने में आनंद है, जीने में आनंद है। और जीना मतलब जो चल रहा है उसमें शामिल हो जाना। आज हमारे सामने जो नवरात्रि का उत्सव चल रहा है उसमें डूब जाना। क्या सही है क्या गलत है, इस झंझट में ना पड़ना, दोनों का ही आदर करना। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जीवन में अच्छा हो रहा है तो भी आदर करो, गलत हो रहा है, आपकी सोच से गलत हो रहा है तो भी आदर करो। दोनों को आनंद से स्वीकारो। अच्छा खाना मिले उसको स्वीकारो, गलत खाना मिले, खराब मिले, स्वीकार लो। तो हमें यही समझना है, जीवन जो है वो संतुलन में है। चुनाव ये जीवन का सही तरीका नहीं है। तो आज से हमारे सामने जो भी है, सामने वाला इंसान कैसा भी हो, सामने वाली परिस्थिति कैसे भी हो, वो शिव का प्रभाव हो या शक्ति का प्रभाव, दोनों प्रभाव को आप क्या करो, स्वीकार कर लो। तो आपके हाथों में जो चुनाव है वो झंझट खत्म हो जाएगी। जब चुनाव ही नहीं करना है तो जीवन में संघर्ष कहाँ रहा। अपने अनुकूल जीवन हो रहा है तो भी उसका आनंद लो, अपने प्रतिकूल हो रहा है तो खुद को मजबूत बनाओ। ब्लेम मत करो, इसकी वजह से हुआ, उसके होने दो। जीवन किसका है, हमारा है। तो ये सृष्टि अगर द्वैत से बनी है तो हम भी तो द्वैत से बने हैं। हमारे जीवन में आज अनुकूल आएगी परिस्थिति, कल प्रतिकूल आएगी, दोनों का ही शांति से सामना करो। जितना आप आनंद का, सुख का, प्रेम से सामना करते हैं, उतना आप प्रतिकूल परिस्थिति का, आपके मन के विरुद्ध की परिस्थिति का सामना करो। आपका जीवन कैसे हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। थोड़ी कल्पना करके तो देखो, सुगंधित फूल को आप कितनी प्यार से दुलार करते हो, वैसे ही जो इसको फूल को सुगंध नहीं उसको भी वैसे स्वीकार करो। जीवन सुंदर हो जाएगा। और वही चाहते हैं सदगुरु, वही चाहते हैं कि आप इससे शक्ति प्राप्त करो, शक्ति का विनाश मत करो। हमारी शक्ति कहाँ बर्बाद हो रही है, संघर्ष में। और संघर्ष किसका है, अपना ही, अपने साथ। कल जो चीज़ हमें अच्छी लग रही थी आज वो हमें पसंद नहीं है। क्या ऐसा नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। कल जो पर्सन, जो व्यक्ति हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट था, वो आज हमारे लिए सबसे खतरनाक हुआ है। इन दोनों परिस्थिति में आप खुद को शांत रख सकते हो। यही जीवन है, यही शिव और शक्ति का संतुलन है। धन्यवाद।